वैन फंसी है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पानी के तेज बहाव में ये वैन फंसी है। 7 बच्चे फंसे थे पानी में और पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। 2 लोग अभी भी फंसे हैं, बाकी बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। पानी के बीच में ये गाड़ी फंसी हुई है। कपिल संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। कपिल, सबसे पहला सवाल कि इस तेज बहाव में आखिर स्कूल वैन कैसे गई? देखिए, इसमें जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार जो स्कूल की जो गाड़ी थी वो अपने रास्ते पर जा रही थी, लेकिन उसी दौरान एक तालाब की पाल जो है वो उसका एक हिस्सा टूट गया और वो हिस्सा जैसे ही टूटा, तालाब के अंदर जो पानी भरा था वो पानी तेज बहाव के साथ में बहने लगा और उसी दौरान जैसे ही पानी को आता देखा तो जो स्कूल वैन का जो संचालक था उसने सबसे पहले अपनी गाड़ी को रोक दिया और बच्चे जो है वो बाहर निकल कर तुरंत पेड़ पर चढ़ गए। उस दौरान 3 बच्चे इस गाड़ी में सवार थे और 3 बच्चों के अलावा जो एक वैन का चालक था वो इस गाड़ी में सवार था। आप देखिए कि और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक बाइक भी उस दौरान इसी जगह पर फंसी थी। जैसे ही पानी को आता देखा, बाइक पर 2 लोग सवार थे और वे दोनों लोग भी अपनी बाइक को छोड़कर वे पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन जो बाइक वहां पर छूटी थी वो बाइक पानी के तेज बहाव के साथ में चली गई। तो इसमें कुल 6 लोगों के लेकिन कपिल, जब अभी मानसून चल रहा है और जाहिर तौर पर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई तालाब है जिसकी पाल टूटी है, ये अंदाजा तो पहले से ही होना चाहिए। प्रशासन क्या कर रहा है? अगर बच्चों की जान चली जाती, उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता है यहाँ पर? देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं निश्चित तौर पर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसे जब मैं लौटती हूँ कपिल आपके पास। अरुण कुमार राजसमंद से डीएम इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। अरुण जी, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये तस्वीर देख के यही आता है कि आखिर ये स्कूल वैन यहाँ पर कैसे गई? इतना तेज बहाव था, किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ये स्कूल वैन नहीं है। हाँ। ये कोई जीप है व्यक्तिगत। वो 3 बच्चों को लेने खेत पे गई थी। हाँ। और उसको हमारी एसडीआरएफ टीम ने बिल्कुल रेस्क्यू कर दिया, बचा लिया। किसी भी तरह का कोई वो दुर्घटना नहीं हुई। ठीक है, लेकिन ये जो रास्ता है, ये अचानक से पानी का बहाव इतना आ कैसे गया इस रास्ते पर? पानी तो बरस रहा है ना, पहाड़ी क्षेत्र, पानी बरसेगा तो आएगा। हाँ, तो ये मतलब ये रास्ता क्लियर था पहले? तो ये जवाब है कलेक्टर का कि बरसात है, पानी तो आएगा। ये स्कूल की वैन नहीं है, ये कोई निजी गाड़ी है। और इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया है। तो ना जवाब है प्रशासन के पास, क्योंकि यहाँ पर ये खतरा तो साफ तौर पर है। कपिल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, डीएम तो सवालों से भाग गए और कपिल संवाददाता से शायद संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, ये स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी है। हमारे संवाददाता ने इसे स्कूल वैन बताया, लेकिन अभी डीएम ने क्लियर किया है कि ये कोई निजी गाड़ी थी जिसमें 3 बच्चे थे और उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन बरसात है तो पानी तो आएगा ही, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये साफ तौर पर क्योंकि एक तालाब की पाल टूटी थी इसीलिए पानी इतना तेज आ गया। लेकिन अगर पानी यहाँ पहले से आया था तो ये गाड़ी वाला यहाँ पर क्यों पहुंचा जिसमें 3 बच्चे सवार थे, जिनके साथ कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी? यहाँ पर कुछ बाइक वाले भी थे, उनकी बाइक बह गई है, बाइक वाले सुरक्षित रह गए हैं। वो तो समय रहते बच्चों ने इस पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। हालांकि ये बड़ी लापरवाहियां हैं और जैसे कि हमें पता चला है कि इसमें 7 बच्चे थे, लेकिन डीएम ने कहा है कि इसमें सिर्फ 3 बच्चे थे। ये भी अभी तक डीएम के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है और बाकी सवालों से वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे रास्तों पर आखिर ये वैन बच्चों को लेकर क्यों जा रही थी, कैसे जा रही थी? स्कूल वैन है तो स्कूल की बड़ी लापरवाही है कि इन रास्तों में जहां पर इतना अधिक संख्या में पानी है, इतना तेज ओवरफ्लो है, वहां पर इन बच्चों को भारी नुकसान हो सकता था और बच्चों की जान तक जा सकती थी। वो तो गनीमत रही कि तीनों का 7 या 3 जितने भी लोग इसमें थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया। अभी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम क्लियर करेंगे कि आखिर इसमें कितने लोग थे और क्या ये पूरी वजह थी, क्योंकि 2 अलग अलग इसमें बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और ये समझिए कि ये कितना बड़ा खतरा था। कपिल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। कपिल, अभी डीएम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे, उनका ये कहना है कि ये स्कूल वैन नहीं थी, इसमें सिर्फ 3 बच्चे थे, निजी गाड़ी थी कोई। देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है वो स्कूल की ओर से
में जो बच्चे ले जाती है, रेगुलर रह रही है, बच्चों को लेकर हाँ। स्कूल जाती थी। अब इसका किसी स्कूल से टाई अप है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि हाँ। ये आमतौर पर जो बाल वाहिनी होती है वो येलो कलर की गाड़ियां होती, लेकिन ये निजी गाड़ी थी जो कि स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करती थी। तो फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन एक बड़ी और राहत वाली बात यह है कि रेस्क्यू टीम ने सभी 6 लोग जो कि पानी के बीच में पेड़ पर फंसे हुए थे, सभी 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है और सभी को सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू टीम जैसे ही पहुंची उसके बाद में तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया था। एक बड़ी चुनौती थी पानी के तेज बहाव के बीच में जाकर इन सभी लोगों को बाहर लाना, लेकिन इसमें सफलता हासिल हुई है। ये एक बड़ी राहत वाली और बड़ी जानकारी है। 3 बच्चे, एक वैन का चालक और 2 अन्य युवक जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिनकी बाइक इस पानी के बहाव में बह गई थी, वे भी इसी जगह पर फंसे हुए थे। तो सभी 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। ये जानकारी हमारे जो स्थानीय सूत्र हैं उनके द्वारा इसकी पुष्टि हुई है कि सभी 6 का रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया और रेस्क्यू होने के बाद में प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। तो मतलब इस वैन में सिर्फ 3 बच्चे थे, बाकी 2 अलग व्यक्ति थे जो बाइक पर थे। कपिल जी, वैन में 3 बच्चे थे, एक वैन जो चला रहा था वो खुद था और 2 लोग जो थे वो अलग एक बाइक पर थे, वो भी इसी जगह पर फंसने की जानकारी। ठीक है, ये रेस्क्यू की तस्वीरें कपिल जो आपने भेजी, जरा बताइए क्या उम्र थी इन बच्चों की, क्योंकि रेस्क्यू तो कर लिया गया, आपने तस्वीरें भी भेज दी हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये नन्हे नौनिहाल इसमें थे जो स्कूल से वापस आ रहे थे, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। मौके पर जेसीबी पहुंची थी और इन बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन आप देखिए, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये तो गनीमत रही कि आज इनको सकुशल यहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन बच्चे जाहिर तौर पर डरे हुए भी हैं। छोटे बच्चे हैं और 3 बच्चे इसमें थे जो स्कूल से आ रहे थे। एक स्कूल की कोई निजी बस थी ये बताया जा रहा है, हालांकि वो स्कूल से जुड़ी हुई थी या नहीं इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन रेस्क्यू कर लिया गया है और रेस्क्यू की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है और कलेक्टर के द्वारा जानकारी भी दे दिया गया है कि सभी बच्चों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है और सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो बहुत ज़रूरी है इन रास्तों पर इस वक्त आपको बहुत सावधानी के साथ जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये खतरा है, क्योंकि अपने इलाके से हर कोई जो है पहले से ही पता रहता है कि इस इलाके में हम रहते हैं तो यहाँ की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, कहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनजान व्यक्ति के लिए भले ये चीज़ें खतरनाक रह सकती है, लेकिन वहाँ के रहवासियों के लिए ये स्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि कई ऐसे ज़िले भी हैं जहां पर पहले से ही स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो। लेकिन ये राहत के बाद, रेस्क्यू के बाद की राहत की तस्वीर है जहां पर ये वो नौनिहाल हैं जो उस वैन में थे, जिन्हें फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी कोई जवाब जो है वो डीएम के द्वारा नहीं दिया गया और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए पानी का बहाव इस वक्त बहुत तेज़ है और ऐसे रास्तों में जाने से बचना है, क्योंकि ये बहुत बड़े खतरे को न्योता दे रहे हैं। हालांकि वहां पर 2 और लोग थे जो बाइक सवार थे, उनकी बाइक बह गई, लेकिन वो लोग सुरक्षित हैं, ये गनीमत की बात रही है। और अभी फिलहाल सभी लोगों का सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया है। 3 बच्चे थे, वैन चालक था और 2 अन्य लोग थे जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहाँ पर आए थे। और बताया जा रहा है कि अचानक से पानी का बहाव तेज होता है और तभी इस दौरान ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। फिलहाल जेसीबी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कपिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, अब बच्चों की उम्र क्या होगी, क्योंकि हमें छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। ये आपने जो तस्वीर भेजी है उसमें बिल्कुल देखिए, अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, तीनों तकरीबन 14-15 साल की उम्र मानी जा रही है इन बच्चों की। जो बच्चे हैं और पेड़ पर जो लोग फंसे हुए हैं वो तकरीबन 35 साल के आसपास के बताया जा रहा है, जिनकी बाइक जो है वो इस दौरान पानी के बीच में बही थी। वो लोग भी तुरंत पेड़ पर चढ़ गए थे। वैन चालक